हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत पाकिस्तान के बीच जो भारत ने एयर स्ट्राइक करी उसके बाद के कुछ जो घटनाक्रम हुए उसके बारे में। अब उसके बाद आपने सोचा होगा या मैंने भी सोचा था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, एक प्रकार से जो स्पष्ट रूप से रिटेलिएशन होता है वो करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने वैसा रिटेलिएट नहीं करा। दिन भर पूरा का पूरा जो अपना बातों का सिलसिला जारी रखा, वहां से भी कुछ ऐसे ही टिप्पणी आती रही। यहाँ से तो भारत ने ज्यादा कुछ बोला नहीं, ना ज्यादा कुछ भारत ने अपनी तारीफ करी। बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें स्पष्ट रूप से पाकिस्तान ने क्या किया पहलगाम के अंदर वो बताया, उनके सबूत बताए, साथ ही साथ पाकिस्तान का जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड था वो बताया, और उसके लिए भारत ने क्या किया, 9 जगह पर जो भी एयर स्ट्राइक करी उसके बारे में बताया। अब अगर हम बात करें तो जो मसूद अजहर है उसके जो जैसे का मतलब हेड है वर्तमान में, वैसे तो बूढ़ा हो गया होगा, लेकिन हाल फिलहाल में वो जैसे का हेड है, और कई पुराने उसमें आतंकी हमले जो भारत के अंदर हुए उसमें उसका हाथ रहा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। या वहां पे उसके जो टेरर कैंप था जो कि भारत ने ध्वस्त कर दिया है अभी के लिए, उसमें भी उसका मतलब उसके ही टेरर कैंप से वो आतंकवादी निकले थे। उसके लगभग अलग अलग रिपोर्ट आ रही हैं, 10 से 14 लोगों की मारे जाने की खबर है, उसके परिवार के 10 से 14 लोगों की मारे जाने की खबर है। और इस खबर में अगर हम देखा जाए तो उसकी पत्नी, बच्चे और साथ साथ बहन और बहनोई और भांजा भी, ये स्पष्ट रूप से मारे जाने की खबर है। और उसके बाद अलग अलग रिपोर्ट ये एक दावा कर रही है कि उसका कहना है कि ये तो जन्नत में चले गए, मेरे को भी साथ में जन्नत में चले जाना चाहिए। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो उसका कहने का मतलब ये था कि इस दुख के लिए मुझे क्यों बचा लिया गया भगवान ने, उसको भी इस एयर स्ट्राइक में क्या होना चाहिए, मारा जाना चाहिए था। तो ये उसका एक पर्टिकुलर वो था, एक आतंकवादी का। और भी कई जगह आतंकवादी मारे गए हैं। हाफिज सईद की अभी कोई खबर नहीं आ रही है, वो जिंदा है, मरा है, क्या है, किसी भी प्रकार से बाहर चीजें नहीं आई, हो सकता है वो भी मर गया हो, क्योंकि उसके भी उस पर हमला किया गया। अब दूसरी चीज और सोशल मीडिया पे चल रही थी कि भाई 5 राफेल गिरा दिए, 3 राफेल गिरा दिए, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स ने ये चीजें की थी, लेकिन भारत की सरकार ने इस बारे में कुछ भी वक्तव्य दिया नहीं है। तो द हिंदू ने भी जो कहा कि 3 राफेल गिरा दिए, उसका भी मतलब बाद में द हिंदू ने माफी मांगी कि भाई साहब हमसे गलती हो गई और ये हमने गलत किया, अभी हमको किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं है। यही काम सीएनएन ने किया था, सीएनएन ने भी अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। अगर हम बात करें भारत उनके विदेश मंत्री के पाकिस्तान के, तो एक न्यूज चैनल पर बैठे थे, उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने भी सोशल मीडिया का हवाला दे दिया कि भाई सोशल मीडिया में तो यही चल रहा है। मतलब एक जिम्मेदार, एक मतलब पद पर बैठा हुआ रक्षा मंत्री ये चीज बोल रहा है कि भैया गैर मतलब सोशल मीडिया की बातें कर रहा है, तो वास्तविकता कहीं पर भी नहीं लगती कि गिराए गए हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट ये कह रही हैं कि जो पाकिस्तान के एयर 2 मतलब फाइटर प्लेन है उनको गिराया गया भारतीयों के द्वारा। और कभी कहीं तो ये भी रिपोर्ट आ रही है कि भारतीयों के द्वारा नहीं, पाकिस्तान ने खुद ही उन फाइटर्स को गिरा दिया। उसका कारण ये था कि वो यूज कर रहे थे चाइनीज राडार सिस्टम। तो उस चाइनीज राडार सिस्टम ने किया क्या कि उनके ही जो फाइटर प्लेन है उनको इंटरसेप्ट कर लिया और उनको मार गिराया। तो ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग न्यूज आ रही हैं निकल कर सामने। इसकी पुष्टि कोई भी अभी नहीं कर रहा है, और भारत के आधिकारिक बयान के लिए हमें रुकना चाहिए। लेकिन जो पुंछ के अंदर जो पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है, वहां के सिविलियंस पर ज्यादा से ज्यादा गोले दाग रहा है, ये सबसे दर्दनाक है और सबसे भयावह है। और इसके लिए भारत भी रिटेलिएट कर रहा है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की तरफ भी बहुत नुकसान हो रहा होगा, उनकी कई पुलिस चौकियां हो रही होंगी, लेकिन पाकिस्तान ने इस कायराना हरकत को करने के लिए मतलब अपना बदला लेने के लिए इस प्रकार उसमें कई लोगों की जान भी गई है। लगभग 5 से 10 लोगों की जान चली गई है, जिसमें एक गुरुद्वारा था उस पर भी हमला कर दिया, तो उस पर भी कम से कम 4 से 5 लोगों की जान चली गई थी तुरंत के तुरंत। तो ये चीजें अभी चल रही हैं, ये कब तक चलेंगी, और उसका जो रिटेलिएशन है वो स्पष्ट रूप से आया नहीं है। रही बात दूसरे वर्ल्ड लीडर्स की, तो वर्ल्ड लीडर्स को भारत ने बता दिया कि भैया हमने ये किया है। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो फिर हम नहीं रुकेंगे, हमारी भी तीनों सेनाएं तैयार है और हम पाकिस्तान को धोखे रख देंगे। अब पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री ने ये बोल दिया है कि भैया हम बदला लेंगे। तो अब ये देखते हैं कि आगे आने वाले समय में ये चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं, और आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।
थैंक यू।